धम्मो मङ्गलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमोऽतवो देवावितं नमंसन्ति यस्य धम्मे संयामनो। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, पर्युषण महापर्व का आज तीसरा दिन हम चर्चा कर रहे थे कल्पसूत्र के माध्यम से कि नैसार का जीव यानी एक आत्मा की महावीर बनने की प्रक्रिया के बारे में। तीसरे भव में मरीचि के भव के बाद बहुत सारे भव किए और उस भव में मनुष्य और त्रियंश देवगति में गए और मनुष्य गति में भी प्राय संयम जीवन में भी तापस धर्म को अंगीकार किया। और उसके बाद जब 18वें भव में भगवान महावीर की आत्मा राजगृह नगरी में एक राजा विश्वनंदी नाम का राजा रहता था और उनके पुत्र का नाम था विशाख नंदी। जो राजा था, राजा का एक भाई था और जिसका नाम था विशाख भूति। उसकी पत्नी का नाम धारिणी था और धारिणी के गर्भ में नैसार का जीव 5वें देवलोक से माता धारिणी के गर्भ में आते हैं और पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और पुत्र का नाम रखा गया विश्वभूति। जैसे ही विश्वभूति बड़ा होता है और बहुत सारी राजकन्याओं के साथ उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद विश्वभूति उद्यान के अंदर क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं और जैसे क्रीड़ा करने के लिए गए तो उनका चचेरा भाई यानी राजा का पुत्र विशाख नंदी भी वहां पर पहुंचता है। वो आक्रोश में आ जाता है। उसने देखा कि मेरे से पहले तो ये आ चुका है। ने उसी समय विशाख नंदी की मां प्रियंगु, उनकी जो दासी थी, वह पुष्प लेने के लिए आई हुई थी। वो बाहर खड़ी रहती है और इंतजार करते करते वो चली जाती है। ने जैसे ही वो जाती है और महारानी से कहती है कि महारानी तो आप कहलाती है, लेकिन आनंद कौन ले रहा है? विश्वभूति ले रहा है। दासियों का काम है कि बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। आपका पुत्र तो बाहर खड़ा खड़ा तरस रहा है। जब ये बात महारानी ने सुनी, महारानी से सहन नहीं हुआ। ने डायरेक्ट महारानी कहां पर जाती है? वो भवन में चली जाती है कि मेरा इतना बड़ा अपमान, मैं कैसी महारानी। जब ये बात महाराजा को पता चलती है तो महाराजा भी अशांत बन जाते हैं और महाराजा ने सोचा कि इसके लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। तब महाराजा ने एक रणभेदी बजा दी और कहा कि सामंत पुरुष सिंह हमारे विद्रोही बन गए हैं, अब युद्ध के लिए जाना पड़ेगा। ये जब बात विश्वभूति ने सुनी, वो तुरंत राज दरबार में आते हैं और राजा से कहा कि इतने सारे लोग होते हुए और आप कैसे जा सकते हैं?
मैं आपका आशीर्वाद लेकर सेना के साथ मैं कहां पर जाता हूं? मैं युद्ध के लिए जाता हूं और युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। और जैसे प्रस्थान किया और प्रस्थान करने के बाद उस सीमा तक भी नहीं पहुंचे थे तो सामंत पुरुष सिंह अवगाहनी करने के लिए आ जाते हैं। कैसी राजनीति, ये सब बात गलत है। हम आपके बारे में गलत कैसे सोच सकते हैं? जब ये बात विश्वभूति ने सुनी और जैसी विश्वभूति ये बात को सुनते हैं और वापिस लौट जाते हैं। वापिस लौटने के बाद अब द्वारपाल खड़ा था और द्वारपाल ने कहा कि आपका चचेरा भाई विशाख नंदी उद्यान के अंदर जल क्रीड़ा कर रहा है। बात को समझने में देरी नहीं लगी। अब जैसे ही इनको ये पता चला कि पिता तुल्य मेरे चाचा उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र किया, अब वो सोचते हैं कि मुझे कुल के आन बान शान का मुझे ध्यान है, वरना जैसे मुट्ठी के प्रहार से मैं वृक्ष को गिरा सकता हूं वैसे ही मैं बाप और बेटे दोनों को गिरा सकता हूं। विचार बदलता है, चिंतन धारा बदलती है और आक्रोश के भाव वैराग्य में परिवर्तित हो जाते हैं। और उसी समय आसपास में सामंत मुनि विहरण कर रहे थे और दीक्षित हो जाते हैं। और दीक्षा ग्रहण करने के बाद उनके चाचा विश्वनंदी और विशाख नंदी दोनों क्षमा याचना करने के लिए आते हैं कि हमारे से गलती हो गई, हमें क्षमा कर दे। मुनि अपनी साधना में लीन थे। तप और जप करते करते गुरु आज्ञा से एकल विहारी बन जाते हैं और मास खमन की तपस्या का पारना था। और जैसे मास खमन की तपस्या का पारना था और मथुरा में पधारते हैं और उसी मथुरा नगरी में उनका चचेरा भाई विशाख नंदी भी आता है और मुनि को देखकर एकदम क्रोधित हो जाता है। मुनि भिक्षा के लिए जा रहे थे और वहां पर एक गाय आ जाती है और जैसे ही गाय आती है और गाय की टक्कर से मुनिराज गिर जाते हैं। अब जैसे ही गिर जाते हैं तब विशाख नंदी कहते हैं कि मुट्ठी के प्रहार से वृक्ष को गिराने वाले गाय के प्रहार से गिर गए, कहां गया आपका बल? इतना ही सुनते ही मुनिराज क्या करते हैं, गाय के दोनों सींग को पकड़कर आकाश में उछाल देते हैं। उसी समय निदान करते हैं कि मेरी तपस्या का फल हो तो मैं अगले भाव में विशाख नंदी को मारने वाला बनूं। इस प्रकार निदान करते हैं और निदान करने के बाद भगवान महावीर की आत्मा 19वें भाव में देवलोक में देव बनते हैं। अब उसके बाद 70वें भाव में वो देव बनते हैं और 70वें भाव में देव बनने के बाद उसके बाद है 18वां भाव। जब 18वां भाव है उसके अंदर
त्रिपुष्ट वासुदेव बनते हैं। पोतानपुर नाम का नगर, वहां का राजा प्रजापति, उसकी 2 रानियां थी, भद्रा और मृगावती। भद्रा रानी की कुक्षी से अचल बलदेव का जन्म होता है और मृगावती रानी की कुक्षी से त्रिपुष्ट वासुदेव का जन्म होता है। दोनों राजकुमार शासन कला में निष्णात बन जाते हैं, तो राजा भी दोनों से काम लेना शुरू कर देते हैं। दोनों से काम लेना शुरू कर दिया और उसी समय क्या होता है कि अश्वग्रीक नाम का त्रिखंड का अधिपति प्रति वासुदेव, जिनको अपने बल पर इतना अभिमान था कि मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, इतना बल का अभिमान था। अब उसने ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले ज्योतिषी को बुलाया और जानना चाहा कि मेरी मृत्यु का कारण कौन बनेगा। तब ज्योतिषियों ने कहा कि आपकी मृत्यु का कारण वह बनेगा जो आपका जो दूत है चंडवेग, चंडवेग को जो अपमानित करेगा, पराजित करेगा, वही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। और दूसरी बात है कि शाली क्षेत्र में जो शेर घूम रहा है, उनको जो मारेगा वही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। जब ये बात सुनते ही राजा आक्रोश में आ जाते हैं और आक्रोश में आने के बाद अपने दूत को राजा प्रजापति के राज दरबार में भेजते हैं। और जैसे दूत को देखा, राजा प्रजापति अपने सिंहासन से उठ जाते हैं और आने का कारण पूछते हैं। और आने का विशेष कोई प्रयोजन नहीं बताने के कारण दोनों राजकुमार एकदम आक्रोश में आ जाते हैं और दूत जाने की तैयारी कर रहे थे और दोनों राजकुमार ने पीछे से ललकारा, उसको अपमानित किया। अब अश्वग्रीक को पता चल गया कि मेरी मृत्यु का कारण तो यही बनेंगे। उसी समय शाली क्षेत्र में शेर का उपद्रव चल रहा था। बारी बारी प्रत्येक राजकुमार जा रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। और उसी दौरान राजा प्रजापति का नंबर आता है। जैसे ही राजा प्रजापति का नंबर आया तो त्रिपुष्ट वासुदेव जाने के लिए मना करते हैं। दोनों भाई पराक्रम और उत्साह के साथ उस खेत में पहुंचते हैं और शेर की शोध के लिए गुफा के पास पहुंच जाते हैं और गंभीर स्वर में ध्वनि करते हैं। और जैसे ही शेर को निमंत्रित किया और शेर दहाड़ता हुआ आता है, ने जैसे ही त्रिपुष्ट वासुदेव ने देखा कि शेर के पास कुछ भी शस्त्र नहीं है, तो फिर मैं रथ के ऊपर और तलवार के साथ क्यों, नीचे उतरते हैं और जैसे ही शेर दहाड़ता है और उनके जबड़े को चीर कर नीचे गिरा देते हैं। जब ये बात अश्वग्रीक को पता चलती है तो उनको विश्वास हो गया कि मेरी मृत्यु का कारण तो यही बनेगा। अब उसने सोचा कि अब उनको कैसे मारा जाए। तब अश्वग्रीक ने क्या किया कि अपने पुरुषों को प्रजापति के दरबार में भेजा और कहा कि राजकुमार की जो बहादुरी है उनको देखकर मैं एकदम प्रसन्न हो चुका हूं, मैं उनको सम्मानित करना चाहता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके दोनों राजकुमार मेरे पास आए। तो ये जब बात राजकुमार ने सुनी, तब राजकुमार ने कहा,
जो राजा शेर को नहीं मार सकता है, उनके हाथ से हम कतई पुरस्कार प्राप्त करना नहीं चाहेंगे। ये सुनते ही युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है। भीषण युद्ध होता है और युद्ध के दौरान क्या होता है कि सुदर्शन चक्र के द्वारा त्रिपुष्ट वासुदेव प्रति वासुदेव को मार देते हैं और उसके बाद अपने आप को त्रिपुष्ट वासुदेव और अचल बलदेव दोनों को नाम घोषित कर देते हैं। तो इस अवसर पीढ़ी काल के पहले वासुदेव और बलदेव कहलाए। उसके बाद जो त्रिपुष्ट जो वासुदेव हैं एकदम क्रूर स्वभाव के होते हैं, किसी को क्षमा नहीं करते हैं। एक बार गायक मंडली गीत सुनाने के लिए राज दरबार में आती है। राजा और पूरे नगर के लोग उसमें मुग्ध बन जाते हैं। वासुदेव को नींद आने लगी और अपने सयापालक से कहते हैं, सयापालक, जब मुझे नींद आए तब क्या करना कि जो एक गीत चल रहे हैं, संगीत चल रहा है, उसको बंद करवा देना। अब सयापालक ने तथास्तु कहा, आज्ञा को शिरोधार्य किया। अब वासुदेव को नींद आ जाती है और नींद आने के बाद जब सुबह होती है, सयापालक संगीत की मधुर लहरियों में इतने बह गए थे कि संगीत बंद करवाना ही भूल गए। जैसे महाराजा सुबह उठे, देखा संगीत चल रहा है और ये देखते ही अपने सामंतों को कहा, जो कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, उन कानों के अंदर गरम गरम शीशा डाल दिया जाए, मेरी आज्ञा की अवहेलना। इस प्रकार आत्र ध्यान करते करते तड़पते तड़पते ये सयापालक की मृत्यु हो जाती है और त्रिपुष्ट वासुदेव ने असाधा वेदनीय कर्म के कारण कर्मों का बंधन कर लिया और वो भी कहां चले जाते हैं। उसके बाद 19वें भव में नारकी में देव बनते हैं, वो भी 33 सागरोपम वाली नारकी के देव बनते हैं। और उसके बाद जो 20वां भव है, केसरी सिंह के रूप में जन्म लेते हैं और 21वां भव वापिस नरक गति में जन्म लेते हैं और नरक गति के बाद बहुत सारे त्रियंच के भव किए और त्रियंच के बहुत सारे भव किए। 27 भवों में जो बहुत सारे त्रियंच के भव किए उसका उल्लेख नहीं किया गया है और 22वें भव में और 23वें भव में मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं और उसके बाद 25वां भव 24वें भव में देव बनते हैं और 25वें भव में राजा अजित शत्रु और महारानी भद्रा की कुक्षी में भगवान महावीर का जीव आता है और उनका नाम रखा जाता है नंदन कुमार। ये नंदन कुमार बचपन से भी इतने शांत थे, निर्लिप्त थे। जब उनको उत्तराधिकारी बना भी दिया गया, फिर भी वो संसार से विरक्त रहते। एक बार उसी गांव में पोटिलाचार्य का आगमन होता है। जैसे पोटिलाचार्य पधारे तब नंदन कुमार प्रवचन को सुनते ही वैराग्य के भाव जागृत होते हैं और दीक्षित हो जाते हैं। दीक्षित तो हो गए, लेकिन अब उनका आयुष्य कितना बाकी था? 1 लाख वर्ष जीवन का आयुष्य बाकी था
और संयम जीवन अंगीकार किया और संयम जीवन में भी 11,60,000 मास खमन किए और ये मास खमन तो किए और मास खमन में संयम जीवन में निरंतर तपस्या करने के कारण जो पूर्व में जो कर्मों का बंधन किया था, उस बंधन कर्मों का जो बंधन हुआ उनकी निर्जरा कर लेते हैं। अंत में आलोचना करते हैं, अपने पापों की आलोचना करते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र में जो अतिचार लगे हैं उनकी आलोचना करते हैं। ने अंत में 2 महीने तक अनशन करके समाधि मरण को प्राप्त होते हैं। और ये जो 25वां भव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भव है। इसी भव में तीर्थंकर गोत्र का बंधन कर लिया। तीर्थंकर गोत्र के 20 कारण माने गए हैं, उसमें 25वें भव में तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया और 26वें भव में देव बनते हैं। देव 10वें देवलोक के देव बनते हैं। देवलोक में जब जन्म लेते हैं उसको उपपात कहा जाता है। एक सैया होती है और सैया के ऊपर देवदुष्य वस्त्र होता है और जैसे फुलका फूलता है उसी प्रकार 48 मिनट में वो सैया भी फूल जाती है। ने डायरेक्ट 25 वर्ष के राजकुमार के रूप में उत्पन्न होते हैं। देव जिसका मुख कांतिमान होता है, तेज चमकता है, वे तो तीर्थंकर की आत्मा थी, उनका तेज और ज्यादा चमक रहा था। अब जब देवता का चयवन होता है, जब चयवन होता है तो उसे 6 महीने पहले उसका जो मुख म्लान हो जाता है और मन की जो मानसिकता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। पर ये तीर्थंकर की आत्मा थी, इसलिए उसका मुख भी म्लान नहीं होता है। और उसके बाद 27वें भव में क्या होता है, अब देवलोक से अपना आयुष्य पूर्ण करके महावीर की आत्मा कहां पर आती है? ये महावीर की आत्मा देवानंदा की कुक्षी में आती है। उस समय फाल्गुन नक्षत्र, चंद्रमा का योग था। उस समय माता के गर्भ में 3 ज्ञान सहित अवतरित होती है तीर्थंकर का जीव। इसके प्रभाव से देवानंदा ने 14 स्वप्न देखे और महाराजा ऋषभदत्त को कहा कि आज मैंने 14 स्वप्न देखे हैं। तब महाराजा ने कहा, एक दिव्य आत्मा आपके गर्भ में आई है, हमारे घर में पुत्र का जन्म होगा, वह पुत्र भी देश विदेश को रोशन करेगा और शुभ पुद्गल परमाणु से पूरे नगर में शांति समृद्धि आदि बढ़ जाते हैं। अब प्रथम स्वर्गलोक के जो सकेंद्र थे और उन्होंने देखा कि तीर्थंकर का जीव हमेशा उच्च कुल में जन्म लेते हैं, याचक कुल में जन्म नहीं लेते हैं। ये तो देवानंदा की कुक्षी में आए हैं। अब क्या करना चाहिए? जो देवानंदा की कुक्षी में आए हैं उनको योग्य माता की कुक्षी में स्थापित करना चाहिए। अब हरिण गमिसी देव को आदेश दिया कि जो जीव
देवानंदा की कुक्षी में है, उस जीव को माता त्रिशला की कुक्षी में स्थापित करो। हिरण्यगमिषी देव अपना रूप बनाकर कहाँ जाते हैं? देवानंदा माता की जो कुक्षी में जो जीव आया था, वहां पर उनके घर पर जाते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं कि जो जीव है, तीर्थंकर का जीव, सबसे पहले प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद माता को अस्वापिनी निंद्रा दिला देते हैं। और जो महावीर का जीव था देवानंदा की कुक्षी में, उनको माता त्रिशला की कुक्षी में स्थापित करते हैं और जो माता त्रिशला की कुक्षी में जो जीव था, उनको देवानंदा की कुक्षी में स्थापित करते हैं। अब क्या होता है कि माता त्रिशला ने तीर्थंकर का जीव जब गर्भ में आता है, तो त्रिशला माता ने भी 14 शुभ स्वप्न देखे। इस 14 शुभ स्वप्न श्वेतांबर परंपरा 14 स्वप्न मानती है और दिगंबर परंपरा 16 स्वप्न मानती है। माता त्रिशला ने सिद्धार्थ से कहा कि आज मैंने शुभ स्वप्न देखे हैं, आज तक ऐसे शुभ स्वप्न मैंने कभी नहीं देखे हैं। तब महाराजा सिद्धार्थ ने सपना वेता ज्योतिषियों को बुलाया और जानना चाहा इसका कारण क्या है। जैसे ही कारण जाना और ज्योतिषियों ने कहा कि आपके घर में पुत्र का जन्म होगा और पुत्र भी कैसा होगा, वो भी चक्रवर्ती होगा, वो चक्रवर्ती भी धर्म चक्रवर्ती होगा, वो भी अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह आदि की देशना देने वाला होगा। दोनों एकदम प्रसन्नता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये माता त्रिशला ने 14 स्वप्न देखे और 14 स्वप्न देवानंदा ने भी देखे। ये जब गर्भ का हरण हुआ, एक प्रकार का एक आश्चर्य माना जाता है। भगवान ऋषभ से लेकर भगवान महावीर तक 10 प्रकार के आश्चर्य हुए हैं और जो 10 प्रकार के आश्चर्य हुए हैं, उसमें 5 आश्चर्य तो भगवान महावीर से संबंधित है। ये 10 आश्चर्य जिनका उल्लेख थाणम सूत्र के अंदर मिलता है। तो सबसे पहला आश्चर्य है उपसर्ग। भगवान महावीर स्वामी का समावसरण ने गोसालक ने तेजोलस्या का प्रयोग किया, ने उसके प्रयोग से सर्वानुभूति और सुनक्षत्र मुनि दोनों को जला दिया गया। ने उसी तेजोलस्या का प्रयोग भगवान महावीर पर भी किया। ये भी एक आश्चर्य माना जाता है। दूसरा आश्चर्य गर्भ का हरण। तीर्थंकर की जो आत्मा है, उनके गर्भ का हरण नहीं होता है, लेकिन भगवान महावीर की आत्मा है, उनके गर्भ का हरण हुआ। ये भी एक आश्चर्य माना जाता है। तीसरा आश्चर्य है कि स्त्री तीर्थंकर। श्वेतांबर परंपरा ऐसा मानती है, दिगंबर परंपरा नहीं मानती है। लेकिन तीसरा आश्चर्य है स्त्री तीर्थंकर। ज्यादातर हम देखें पुरुष पद तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं, लेकिन 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ वो स्त्री थे, वो तीर्थंकर बने। ये भी एक आश्चर्य माना जाता है। चौथा आश्चर्य है अभावी परिश्रम। जो तीर्थंकर भगवान महावीर जिन्होंने देशना दी, वो देशना भी कैसी अलौकिक देशना। भगवान की देशना का प्रभाव ही कुछ अलग होता है।
जो भोगी व्यक्ति है वो भी वैरागी हो जाते हैं। लेकिन भगवान ने जब पहली देशना दी उस समय व्रत ग्रहण करने वाला कोई नहीं था, इसलिए भगवान की पहली देशना खाली जाती है। ये भी एक आश्चर्य माना जाता है। पांचवा आश्चर्य है कृष्ण का अमरकंका गमन। सामान्यतः चक्रवर्ती वासुदेव अपनी सीमा से बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण द्रौपदी की खोज के लिए घातकीय खंड की अमरकंका नगरी में पहुंच जाते हैं और वहां से वासुदेव, कपिल और श्री कृष्ण दोनों का संघ के द्वारा मिलन होता है, वार्तालाप होता है। ये भी एक प्रकार का आश्चर्य माना जाता है। छठा आश्चर्य है सूर्य और चंद्र का मूल रूप में इस धरती पर आना। भगवान महावीर स्वामी का कौशाम्बी नगरी में समवसरण हुआ और दो देव सूर्य और चंद्र मूल रूप में आते हैं। उस समवसरण के अंदर साध्वी, प्रमुखा चंदन बाला और बहुत सारी साध्वियां भी आती है देशना सुनने के लिए। सूर्य अस्त होता है, उससे पहले सभी साध्वियां चली जाती है, लेकिन जो मृगावती थी वो रात में वहीं पर रह जाती है, क्योंकि सूर्य और चंद्र विमान का इतना प्रकाश था कि पता ही नहीं चला। और जैसे स्थान पर मृगावती पहुंचती है और चंदन बाला उनको उपालंब देती है और उपालंब भी मृगावती के लिए वरदान बन जाता है। उनको भी पश्चाताप करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये भी एक प्रकार का आश्चर्य माना जाता है कि सूर्य और चंद्र का इस धरती पर आना। सातवां आश्चर्य है हरिवंश कुल की उत्पत्ति। वेर का बदला हमेशा लेता है। जो ईर्ष्यालु होता है वो दूसरों को सुखी देखकर खुश नहीं रह सकता है। तो एक बार एक देव ने हरि और हरिणी जो युगल थे उनको सुख का भोग करते हुए देख लिया। अब उनके मन में पूर्व भोग की स्मृति हो जाती है कि ये मेरा शत्रु है। हमेशा युगल मरकर देवलोक में जाते हैं, तो सोचा कि वो देवलोक में जाएंगे तो वहां पर भी सुख भोगेंगे। तो क्या किया कि उनकी जो लंबाई थी, उनकी 2 कोस की लंबाई को कम कर दिया गया और हरि और हरिणी दोनों को चंपा नगरी में छोड़ दिया। और चंपा नगरी में जो राजा थे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वापिस हरि को राजा बना दिया जाता है और राजा हरि व्यसनों में इतना आसक्त बन जाते हैं और मरने के बाद वो नरक में चले जाते हैं। ये भी एक प्रकार का आश्चर्य माना जाता है। और 8वां आश्चर्य है चरम का उत्पात। इस चरम का उत्पात होता है, इस चरम इंद्र है। वो चरम इंद्र कहां पर है? जो भुवनपति असुर आदि देव है उनका इंद्र है। उसने सोचा एक अहम के कारण कि मेरे से शक्तिशाली कौन हो सकता है, तो चरम इंद्र सकेंद्र देव के पास जाने की तैयारी करते हैं और बीच में मध्य लोक आता है। मध्य लोक में भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे छद्मस्त अवस्था में, और चरम इंद्र भगवान की शरण लेकर कहां जाते हैं? पहले देवलोक में सकेंद्र देव के पास। अब उनको ललकारते हैं। अब जैसे उनको ललकारा और सकेंद्र देव क्या करते हैं कि वज्र से प्रहार करते हैं। जैसे ही वज्र से प्रहार किया चरम इंद्र के ऊपर, चरम इंद्र जैसे ऊपर जा रहे तब उनकी गति कम थी। अब जब वापस नीचे लौटते ऊपर से नीचे तब उनकी गति तेज हो जाती है और सकेंद्र की गति ऊपर से नीचे आते तक कम होती है। तो चरम
इंद्र फटाफट भगवान की शरण में आकर बैठ जाता है। वो शरण में आकर बैठ गया और शकेंद्र ने देखा कि जो मैंने वज्र का प्रहार किया है वो भगवान की शरीर के ऊपर लग नहीं जाए। शकेंद्र को पता चला ये तो भगवान की शरण लेकर मेरे पास आया है। और शकेंद्र देव भी अपनी स्पीड से भागते हैं और जो वज्र फेंका था भगवान की चरण के पास पहुंचता है तुरंत पकड़ लेते हैं और शकेंद्र देव भगवान से क्षमायाचना मांगते हैं। और चरम इंद्र जिसने जो भगवान को मानता भी नहीं था, जो मिथ्याती था, और वह अधोलोक में जाता है और सब देवता और इंद्रों को कहता है कि आज मैं भगवान की शरण के कारण बच गया। और सभी देव वहां पर पहुंचते हैं और चरम इंद्र भी मिथ्यात्व से सम्यक भी बन जाता है। उसके बाद ये भी एक आश्चर्य माना जाता है, नौवां आश्चर्य, कि भगवान ऋषभ के समय में 108 एक साथ सिद्ध हुए। जो 108 सिद्ध हुए हैं वैसे उत्कृष्ट अवगाहना वाले एक साथ 2 ही सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन 108 सिद्ध हुए वो भी एक प्रकार का आश्चर्य माना जाता है। 10वां आश्चर्य है असंयति की पूजा। हमेशा संयति की पूजा होती है, लेकिन भगवान सुमतिनाथ के समय में श्रमणिया यानी साधु साधु की संख्या कम थी। उनके अभाव में असंयति की पूजा शुरू हो गई। ये भी एक प्रकार का आश्चर्य माना जाता है। 10 प्रकार के आश्चर्य। अब माता त्रिशला ने 14 स्वप्न देखे हैं और 14 स्वप्न अब देखे तो है ही, और अपना समय भी शुभ योग में व्यतीत हो रहा है और बच्चा माता के गर्भ में है और किस प्रकार बच्चे का पालन पोषण हो रहा है। और पालन पोषण तो हो ही रहा है, लेकिन अब 6 महीना 15 दिन व्यतीत होने के बाद जो तीर्थंकर की आत्मा माता के गर्भ में है वो सोच रही है कि मेरे हिलने से माता को कष्ट होगा, तो हिलना डुलना बंद कर देते हैं। अब हिलना डुलना बंद हो गया तो माँ व्यतीत हो जाती है कि क्या बात है, बच्चा हिलता क्यों नहीं, डुलता क्यों नहीं है। जब भगवान के जीव ने अवधि ज्ञान से देखा कि मैंने हिलना डुलना बंद कर दिया है, माँ को कितना कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है, चिंतित हो रही है, तो वापिस अपने अंगूठे की अंगुली हिलाई। अब माता एकदम प्रसन्न हो जाती है। ने उसी समय भगवान महावीर की आत्मा ने एक अभिग्रह कर लिया, जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं क्या करूंगा कि मैं दीक्षा नहीं लूंगा। इस प्रकार माँ की ममता ने जो तीर्थंकर का जो जीव था उनको भी मोह में बांध लिया। ये मोह कर्म भी जन जन को भटकाने वाले होते हैं। अब हम कल सुनेंगे कि किस प्रकार भगवान महावीर स्वामी का जन्म होता है। प्रतिक्रमण की तीसरी पार्टी है इर्यापथिक सूत्र। इर्या मिस चलना, पथिक मिस मार्ग, मार्ग में चलना। एक इर्या का अर्थ होता है साधवाचार, साधु का आचार, ज्ञान दर्शन और चारित्र की जो विराधना हुई है उसकी आलोचना करना। ये इर्यापथिक सूत्र। इच्छामि परिक्रम्यम इर्या वैयाय विरहणाय गमना गमणे पारक कमणे
बियक कमणे, हरियक कमणे, ओसा तिंग पणग दग मट्टी मकड़ा संताना संकमणे, जेमे जीवा विराहिया एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चौरिंदिया पंचेंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघाइया संगट्टिया परियाविया किलामिया उद्दविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीवियाओ गौरविया तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये इच्छामि पथिक सूत्र जिसकी पाटी है। सबसे पहले इच्छामि इस शब्द आया है, यानी मैं इच्छा करता हूं। पडिक्कम्युम, पड़ी मिस वापिस, कम्युम मिस जाना, वापिस जाना। कहाँ जाना है? वो भी जाना है कि जो हम दूसरी जगह गए उसको वापिस लौटना, स्वभाव से जो विवाह में गए हैं वापिस लौटना। परिक्रम्यु यानी निवृत्त होने की, बचने की। इरिया वैयाए, मार्ग पर चलने आदि से होने वाली, जो हम मार्ग में चलते हैं, आने जाने की जो क्रिया होती है, चाहे कार से हो, चाहे पैदल हो, चाहे प्लेन से हो, जीवों की हिंसा की संभावना है। उसमें जीव हिंसा हो सकती है। बाई चांस जीव हिंसा भी नहीं हुई है तो भी विराधना हुई है, किलापना हुई है, आसाधना हुई है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये भी नहीं होता है। जैसे रूम से बाहर निकले, कोई जीव को देख लिया, उसके मन में दुर्भाव भी आ जाता है अपने मन में देखकर, तो भी क्या होता है, तब भी सूक्ष्म रूप से देखे तो भी कर्मों का बंधन होता है। फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, वोकल भी हो सकता है। जो इरियापति के सूत्र है, इस सूत्र भी ऐसा है, एक छोटा सा, हम देखें तो एक छोटा सा प्रतिक्रमण है। इसका मतलब ये नहीं कि यही प्रतिक्रमण करना, यानी जो साधारण जो दोष लगे हैं उस दोषों को दूर करने के लिए ये इरियापतिक सूत्र है। वैसे जो प्रतिक्रमण करते हैं, दिन भर में जो भूल लगी है, 15 दिन की, महीने की, साल भर की, उसके लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। विराहणाए यानी विराधना हुई है। गमना गमणे यानी आने जाने में जो भी विराधना हुई है। पाड़क कमणे यानी किसी प्राणी को दबाकर, यानी पेड़ से किसी को दबाया हो, दब गया हो। बियक कमणे बीज को दबाकर। हरियक कमणे वनस्पति को दबाकर। गार्डन में चलते हैं घास के ऊपर, तो ये वनस्पति के जो जीव हैं उनको भी क्या होता है, कष्ट होता है। ओसा यानी ओस, जिसे ऊपर से छोटी छोटी बूंद गिरती है। उत्तिंग यानी चींटियों का बिल, जो चींटियां होती उसका बिल। पणग ने 5 प्रकार की काई बताई गई है। जो 5 प्रकार की काई है वह ब्लैक, व्हाइट, रेड, येलो और ब्लू हो सकती है। और डगमिस पानी, पानी के जीव। मट्टी यानी मिट्टी, मकड़ा यानी मकड़ी का जाल। संक्रमणे यानी आक्रमण हुआ हो। एक तो जो था, पहले तो क्या किया, दबाकर, उसके बाद ये जो सब जीव आए हैं, ओसा, कीड़ियों का बिल, 5 प्रकार की काई,
पानी और मिट्टी। अब इसको क्या किया हो, लांगा हो। यदि हम चलते हैं तो हमारे कपड़े के स्पर्श से उनको भी कष्ट होता है। यदि हमने उनको भी लांगा है तो क्या करना है, मिच्छामि दुक्कडम करना है। संक्रमणे यानी आक्रमण हुआ हो। जो में जीवा, जो मेरे से जीवों की विराई यानी विराधना हुई हो। एक होती है विराधना, उसका अपोजिट है आराधना। अलग अलग प्रकार की विराधना होती है। एक होता है अतिक्रम, एक होता है व्यतिक्रम। अतिचार, अनाचार। अतिचार और अनाचार। अतिचार ऐसा है कि जो भूल हुई है तो उसके के लिए क्या बोलते हैं, मिच्छामि दुक्कडम। अनाचार, उसमें व्यक्ति सोचता है कोई बात नहीं, हो गया तो चलेगा। जैसे एकासन किया और एकासन करने के बाद सामने कोई डब्बा खुला हुआ है और डब्बा जैसे खुला है तो आप भूल गए कि आपको एकासन है, आपने मुंह में डाल दिया और किसी ने कहा आपको आज एकासन था, तब तुरंत आप क्या करते हो, मिच्छामि दुक्कडम। अतिक्रम, अतिचार। व्यक्ति ये सोच ले कि कोई बात नहीं, मैंने मनपसंद की वस्तु खा ली, कल और एकासन कर लूंगा। ये क्या है, उसका भी दोष लगता है, तो वो नहीं करना चाहिए। एगिंदिया यानी एक इंद्रिय वाले जीव। एक इंद्रिय वाले जीव में कौन से जीव आते हैं, उसके अंतर्गत पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय, ये एक इंद्रिय वाले जीव हैं। इसकी भी जानकारी होना जरूरी है। अप काय, अप मीन्स पानी के जीव। पृथ्वी काय यानी पृथ्वी काय के जीव। तेव काय यानी तेजस काय के जीव। वायु काय यानी वायु काय के जीव। ने वनस्पति काय यानी वनस्पति काय के जीव। ये जो जीव है पृथ्वी काय के अंदर मिट्टी, पत्थर, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना आदि प्रकार के जीव आ जाते हैं। और पानी में समुद्र का पानी, बारिश का पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी, झरने का पानी आदि प्रकार का पानी। अग्नि काय, अग्नि की एक चिंगारी में भी जीव होते हैं, असंख्य जीव होते हैं। उसमें भी विद्युत के जीव और उल्का के जीव, ये सब अग्निकाय के अंदर आ जाते हैं। वायुकाय के जीव, वायुकाय भी अलग अलग प्रकार की होती है। एक धीमे धीमे चलने वाली, एक मंद गति से चलने वाली, तो वायुकाय के जीव कहलाते हैं। और वनस्पति काय, वनस्पति आम, केला, अंगूर, आलू, प्याज। ये वनस्पति भी दो प्रकार की होती है, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। जो साधारण वनस्पति है और साधारण वनस्पति में भी सुई की नोक में टिके उतने में तो अनंत जीव होते हैं। प्रत्येक वनस्पति उसमें मूल तो एक ही जीव है, लेकिन उसके आश्रय में रहने वाले असंख्य जीव हो सकते हैं। सॉरी, जो प्रत्येक वनस्पति है मूल तो एक ही जीव है, लेकिन उसके आश्रय में असंख्य जीव हो सकते हैं। और उसके बाद द्वेंद्रिय जीव, द्वेंद्रिय के जीव में संख, कोड़ी, लट आदि प्रकार के जीव आ जाते हैं। इंद्रिय वाले जीव चींटी, मकोड़ा, जू, लिक आदि प्रकार के जीव हैं। चौरिंद्रिया, ये चार इंद्रिय वाले जीव, मक्खी, मच्छर, भौरा, इस सब प्रकार के जीव चार इंद्रिय वाले जीव हैं। और पांच इंद्रिय वाले जीव, जो पांच इंद्रिय वाले जीव हैं उसके अंतर्गत मनुष्य, देव, त्रियंश, नरक गति के सब प्रकार के जीव आ जाते हैं।
और त्रियंश के जीव भी हैं। उसके अंतर्गत जलचर, स्थलचर यानी जल में चलने वाले मगरमच्छ, कछुआ आदि जीव, स्थलचर यानी स्थान पर चलने वाले जीव, और नभचर यानी आकाश में उड़ने वाले जीव, भुज परिसर यानी भुजाओं से चलने वाले जीव, और उरपरी यानी उदर यानी पेट से चलने वाले जीव। ये सब त्रियंश गति के जीव हैं। और मनुष्य गति के जीव, और मनुष्य में भी क्या होता है कि दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक गर्भज मनुष्य, एक समुच्छिम मनुष्य। जो गर्भज मनुष्य है वो गर्भज मनुष्य गर्भ से उत्पन्न वाले होते हैं, और समुच्छिम मनुष्य जो मनुष्य की मलमूत्र आदि से उत्पन्न होते हैं, समुच्छिम मनुष्य कहलाते हुए वो असंगी होते हैं। और जो गर्भज मनुष्य होते हैं वो कर्म भूमि के मनुष्य भी होते हैं, अकर्म भूमि के मनुष्य भी होते हैं। जो कर्म भूमि के मनुष्य हैं वहां पर असी मसी कृषि का व्यापार होता है। असी मिस शस्त्र, मसी मिस लेखनी कृषि जहां पर खेती होती है। तो हम सब कौन से कर्म भूमि के मनुष्य हैं। नहीं, अकर्म भूमि के मनुष्य जहां पर असी मसी कृषि नहीं होती है, जो योगलिक होते हैं, वो अकर्म भूमि के मनुष्य कहलाते हैं। ये पंचेंद्रिय वाले जीव के बारे में हमने चर्चा की। अभिहया सम्मुख आने से चोट पहुंचाई हो, यदि सामने से आ रहा हो उसको लात मारी हो। बत्तिया धूल आदि से ढक दिया हो। लेसिया भूमि पर मसले हो। संघाइया उसको इकट्ठा किया हो। संगठिया उसको छुआ हो। परियाविया यानी कष्ट पहुंचाया हो। किलामिया मृत तुल्य कर दिए हो। उद्दविया उसको भयभीत किए हो। ठाणाओ ठाणम एक स्थान से दूसरे स्थान में। संक्रामिया उसको संक्रमण किया हो, यतना से रखा हो। जीवियाओ ववरोविया यानी प्राणियों से रहित किया हो, यानी उसको जीवन से रहित कर दिया हो। तो तस्मिच्छामि दुक्कडम उसका निष्फल हो मेरा पाप। मेरे पाप क्या हो, वो जो मेरे सब पाप है वो निष्फल हो। ये इच्छामि परिकम्यू, ये जो पार्टी है वो गृहस्थ के लिए भी इतनी उपयोगी है, क्योंकि गृहस्थ भी क्या करते हैं, जो अनर्थ दंड हिस्सा का प्रत्याख्यान करते हैं। अनर्थ दंड यानी जो बिना मतलब की जो क्रिया है उसका त्याग करते हैं। जैसे चल रहे हैं और बीच में तालाब आ गया और उसके ऊपर पत्थर फेंकना, ये कौन सी क्रिया है, अनर्थ दंड। और बैठे हैं नीचे घास है उसको बार बार तोड़ रहे हैं, वो कौन सी क्रिया, अनर्थ दंड। नहीं, जो भी विराधना हुई है उसके लिए क्या करना है, मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम में मिथ्या में दुष्कृतम, ये 3 शब्द हैं। ये साधारण दोषों का प्रायश्चित है। इसका अर्थ है मेरा पाप मिथ्या हो, निष्फल हो। मिथ्या में दुष्कृतम ये केवल वांग्मय वचन मात्र ही नहीं है, यह पाप शुद्धि के लिए रहस्य भरा मंत्र है। मिथ्या में दुष्कृतम मेरे हृदय की शुद्धि भरी पड़ी है। यदि भी इसका व्यवहार साधारण है, लेकिन एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है मिच्छामि दुक्कडम। कुछ भी विराधना हुई, किसी जीव की विराधना हुई है तो तुरंत मिच्छामि दुक्कडम, इच्छामि परिकर्म, इस पार्टी का क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ये जो जीव की विराधना हुई है उस विराधना के लिए जब भी विराधना हुई उसी समय क्या करना चाहिए, एक ये लघु प्रतिक्रमण है, छोटा सा प्रतिक्रमण है अपने पापों की शुद्धि करने के लिए।
तो जब भी विराध ना हो तो इस पाठी का ध्यान करें और हम अपनी आत्मा को पवित्र बना सके, इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहम। किसी भाई बहन को उपवास का प्रत्याख्यान करना हो, एकासन का प्रत्याख्यान करना हो, आंबिल का प्रत्याख्यान करना हो, यदि किसी ने उपवास से भी ज्यादा तपस्या की है, उसका भी यदि प्रत्याख्यान करना हो तो प्रत्याख्यान कर सकते हैं। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोए सव्व साउणम। देव गुरु धर्म की साक्षी से धारा प्रमाणे त्याग है। आप सभी भाई बहन सुनेंगे मंगल पाठ। दोनों हाथ जुड़े हुए पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोए सव्व साहुणम। एस्व पंच नमुक्कारो सव्व पावपणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चतारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धमो मंगलम। चतारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धमो लघुत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्यामि, अरहन्ति शरणं प्रवज्यामि, सिद्धि शरणं प्रवज्यामि, साहु शरणं प्रवज्यामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम गुणोलक सुमिरन किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। भंडार श्री गुरु गौतम समरिये, वांछित फलदातार, वांछित फलदातार। ओम वंदामि नमः स्वामी वंदामि नमः स्वामी। ओम हर वंदामि नमः स्वामी सम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ओम अच्छा। अरहम। वंदामि नमः स्वामी शमनी जी। वंदामि नमः स्वामी शमनी जी। देव भाई, वंदामि मधुबेन,